मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय निर्वाचन आयोग को याचिका लगाई है सीमा सचिन मीना की तरफ से। यह आदर्श आचार संहिता के दौरान पाकिस्तानी गुलाम हैदर, मोमीन मलिक, हेमंत कृष्ण पाराशर द्वारा सीमा भाग गई, सीमा मर गई, सीमा को मार दिया, सीमा को मोदी जी ने भगा दिया, सीमा पे चला योगी जी का डंडा, सीमा बाघा बॉर्डर मिली, सीमा यहाँ मिली, सीमा के सचिन की हत्या हो गई, सीमा को जहर दे दिया, सीमा ने बच्चों को जहर दे दिया, सीमा ने ससुर को मार दिया, एपी सिंह के साथ ये हो गया, डॉक्टर एपी सिंह उसके भाई के साथ ऐसा। सीमा ने बिंदी क्यों लगाई, सीमा ने सिंदूर क्यों लगाया, सीमा ने मंगलसूत्र क्यों पहना, सीमा ने ये क्यों किया? मलिक कह रहे हैं कि सीमा हैदर गिरफ्तार होगी जब गुलाम आएगा हिंदुस्तान। वो तो होके आ चुकी, वो तो गिरफ्तार होके आ चुकी, अब तो नंबर इधर है। दीजिए, हिंदुस्तान आ रहे हैं सबूत लेकर। सबूत क्या लेके आ रहे हैं? सबूत तो उनके बच्चे हैं, जो बच्चे सबूत देंगे कि माँ को मारा जाता था, माँ को पीटा जाता था। नमस्कार, स्वागत है आपका SCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। सीमा सचिन के वकील डॉक्टर एपी सिंह आज पहुंचे हुए हैं मुख्य निर्वाचन आयोग के ऑफिस में। जहां आप देखिए, यहां पर निर्वाचन सदन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर आज सीमा सचिन के वकील डॉक्टर एपी सिंह पहुंचे हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है? उन्होंने आज मुख्य चुनाव आयुक्त को एक आवेदन भी दिया है, याचिका भी दिया है। क्या है याचिका, किस संबंध में है, हम सीधे डॉक्टर एपी सिंह सर से जानने की कोशिश करेंगे। आपने याचिका डाला है। मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय निर्वाचन आयोग को याचिका लगाई है सीमा सचिन मीना की तरफ से। यह आदर्श आचार संहिता के दौरान पाकिस्तानी गुलाम हैदर, मोमीन मलिक, हेमंत कृष्ण पाराशर द्वारा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया का सोची समझी साजिश के तहत आम चुनाव के दौरान दुरुपयोग कर प्रार्थी सचिन मीना, सीमा मीना के लाखों फॉलोअर्स पर विपरीत प्रभाव डलवाने, सनातन धर्म को बदनाम करने, धार्मिक विद्वेष फैलाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर अपराध एवं फेरा के अंतर्गत उपरोक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने, शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार करके कठोर से कठोर दंड देने एवं निम्नलिखित जो यूट्यूब चैनल्स हैं को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश। सीमा भाग गई, सीमा मर गई, सीमा को मार दिया, सीमा को मोदी जी ने भगा दिया, सीमा पे चला योगी जी का डंडा, सीमा बाघा बॉर्डर मिली, सीमा यहाँ मिली, सीमा के सचिन की हत्या हो गई, सीमा को जहर दे दिया, सीमा ने बच्चों को जहर दे दिया, सीमा ने ससुर को मार दिया, एपी सिंह के साथ ये हो गया, डॉक्टर एपी सिंह उसके भाई के साथ ऐसा हो। इस तरह के लगातार जो चीज़ें चल रही थी इनके लिए, क्योंकि समय वर्तमान में देश में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो लगातार ये लोग विदेशी आतंकवादी ताकतों से मिलकर ये जो लगाई है, ये पिटीशन याचिका लगाई है पूरी। और हमने इसके साथ वो भी लगाए हैं डॉक्यूमेंट जो देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जी का 21 जुलाई 2023 को हम रिसीव दे चुके हैं याचिका। उस याचिका भी हवाला दिया है, क्योंकि सीमा भारत में पाकिस्तान से ही उसे 4 वर्ष पहले जब वो वहाँ थी उसका तलाक हो चुका था। गुलाम हैदर से इस बात को देश के राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लिख चुकी है अपनी पिटीशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ श्रीमती सीमा मीना, डाइवोर्सी ऑफ गुलाम हैदर बिफोर 4 years, वाइफ ऑफ श्री सचिन मीना, डॉटर ऑफ श्री गुलाम रजा, प्रेजेंटली रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 63। और कहते हैं सनातन धर्म छोड़ दे सीमा से, इसमें रहेगी तो बर्बाद कर देंगे। कौन कहता है? फोन पर यही लोग कहते हैं, चैनल पर खुलेआम बोलते हैं, फोन करके हर घंटे, हर दिन में 3-3 बार घंटों लाइव होके बैठते हैं, लाइव यही बात बोलते रहते हैं लगातार। ये सब रिकॉर्ड में है, इसीलिए साइबर टेररिज्म है और इसी साइबर टेररिज्म के आधार पर इनको दंड मिले। लेकिन गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमीन मलिक, उनका कहना है कि गुलाम हैदर सारे साक्ष्य सबूत के साथ 10 जून को भारत आ रहा है। बिल्कुल आएगा, नहीं तो गिरफ्तार कैसे होगा? क्योंकि पाकिस्तान से तो भारत गिरफ्तार कर नहीं सकता। गिरफ्तार होगा मोमीन मलिक जो कर रहे हैं, गुलाम हैदर जो कर रहे हैं, लगातार जो कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम, हिंदू मुस्लिम एकता को अखंडित करने का काम, ये काम कर रहे हैं। मोमीन मलिक कह रहे हैं कि सीमा हैदर गिरफ्तार होगी जब गुलाम आएगा हिंदुस्तान। वो तो होके आ चुकी, वो तो गिरफ्तार होके आ चुकी, अब तो नंबर इधर है। अब तो इन्होंने जो, एक बात बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप शुरू से कवर कर रहे हैं, जब सीमा पर स्पाई, जासूस, आतंकवाद का आरोप लगा तब किसी ने कहा ये मेरी बीवी है, किसी ने कहा ये मेरे बच्चे हैं,
जब वो भुखमरी के कगार पे यहाँ पहुंची, जब उसकी अब हेल्प मिली, जब उसने सनातन धर्म के अनुसार सारा कुछ अपना घर बसाया, अब उसके लोग विरोधी हो गए। अब हो गए क्योंकि उसके बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, रामायण करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हरियाली तीज मनाते हैं, होली मनाती है, भैया दूज करती है, करवा चौथ करती है, रक्षाबंधन करती है, इसलिए अब ऐसा कर रहे हैं। और ये बात लेकिन गुलाम हैदर के वकील का कहना है, मोमिन मलिक का, कि 10 जून को गुलाम हैदर हिंदुस्तान आएंगे और कहना है कि साक्ष्य और सबूत ऐसा रहेगा जिसमें साबित होगा कि सीमा अभी भी गुलाम के पत्नी है। कौन सिद्ध करते हैं? गुलाम हैदर के साथ गुलाम हैदर सिद्ध करेंगे ना। वो सीमा भी तो बताएगी। अभी देखिए, ये केस कहीं से मेंटेनेबिलिटी पर नहीं है। सीपीसी की धारा 82 साफ तौर पर कहती है इस बात को कि हमारे दुश्मन देश के, जिससे दुश्मन देश का संबंध है, उससे का व्यक्ति यहाँ केस इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए मेंटेनेबिलिटी पर रहेगा कि ये केस आगे चले या नहीं चले, ये आगे प्रोसीड होगा। इसलिए चलाने के लिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या 10 जून के बाद सीमा हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली जाएगी? सीमा की भारत में डोली आई है, ठीक है, और सीमा ने आपको क्या कहा था कि सीमा जाएगी पाकिस्तान कभी? आपसे कहा? सीमा ने क्या कहा? सीमा की डोली आई है, और मैं उसके भाई के नाते कह रहा हूं, और हमारी बहनों की सभ्यता है कि जिसकी डोली आती है अर्थी जाती है, लेकिन वैसे नहीं जाती है। लेकिन बोल रहे हैं कि सीमा सचिन का जो शादी हुआ पिछले कुछ महीनों पहले, वो वैध है ही नहीं। गुलाम हैदर बोल रहा है कि तलाक हुआ ही नहीं। वो अपने बात छोड़िए, इस कुछ महीने को छोड़िए। ये कौन सी डेट है? 21 जुलाई 2023। ये कहाँ की है? प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। आप तो थे उस दिन, आपने राष्ट्रपति भवन भी कवर किया था, याद है। ये कहाँ है? बिहावा श्रीमती सीमा, डाइवोर्सी ऑफ श्री गुलाम हैदर। ये 23 में कह रही है, अभी की छोड़ दीजिए आप, ये 24 की छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान आ रहे हैं सबूत लेकर। सबूत क्या लेके आ रहे हैं? सबूत तो उनके बच्चे हैं। जो बच्चे सबूत देंगे कि माँ को मारा जाता था, माँ को पीटा जाता था, माँ को ये किया जाता था, और नाना के पास रहते थे। जब तक नाना जिंदा रहे तब तक वो रहे वहाँ, उसके बाद तो नहीं रहे। लेकिन मोमिन मलिक कह रहा है कि सीमा की मुश्किलें बढ़ रही है, अब तो बहुत बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि सीमा सनातनी है। सीमा की मुश्किलें उनकी नहीं बढ़ेंगी जो पाकिस्तान में बच्चियों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो पाकिस्तान में वर्षों पुराने, सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर तोड़े जाते हैं, जो पाकिस्तान में 14 अगस्त को आज़ादी के समय जो रेशियो था, मंदिरों की संख्या थी, वो आज नहीं रही। इससे सीमा और हैदर के वैवाहिक संबंध से क्या मतलब? संबंध, वहां पीटा जाता था, वहां मारा जाता था, जिसकी वजह से तलाक हुआ, वहां बच्चों को अनाथ बना के छोड़ दिया गया। आज बच्चे यहाँ रह रहे हैं, बच्चे खुशहाल हैं, इसलिए परेशान